So hello and what's up Omegas and welcome back again to the episode 8 of Bullangren Bad Guys The Degenerate Drawing Jiang Ho। और जैसे कि हम लोगों ने सीरीज के लास्ट एपिसोड के एंडिंग में होते हुए देखा था कि ली जिंग जन और रॉक्सी सेम कमरे में ही सोने के लिए चला गया था, बट इन दोनों के बीच कुछ हुआ था कि नहीं वो हमारे को नहीं देखने को मिला था। एंड अभी हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं कि क्या होता है। एंड इसके आगे हम लोग सीधा सुबह की सीन देखते हैं जहाँ पर कि सारे के सारे लोग नींद से उठने के बाद सीधा नाश्ते के लिए चले आते हैं। और इसी टाइम पे यहाँ पर वही दो फीमेल कैरेक्टर्स चली आती है जिनको कैंपेरर्स ने खुद से ही भेजी थी ली जिंग जन की खातिरदारी करने के लिए, जो कि ये दोनों ही यहाँ पर आते साथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से करने में भी लग जाती है। इतनी अच्छी तरीके से कि अपना भाई तो यहाँ पर खुशी के मारे मजाक मजाक में यही बोल देता है कि तुम बनोगे मेरी दूसरी वाइफ और तुम बनोगे मेरी तीसरी वाइफ, ठीक है भाई लाइक लिटरली। और यह सब सुनकर तो रॉक्सी पीछे से इतना ज्यादा जल रही थी कि वो उस ठरके बुड्ढे को उन दोनों के पीछे लगा देती है। और यह ठरके बुड्ढा भी यहाँ पर इन दोनों के साथ काफी अच्छी तरीके से मजे ले रहा था। और तब भी यहाँ पर चले आते हैं किंग क्यूआई और जेंग जिफेन के फादर, जो दोनों की यहाँ पर आते साथ ही बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर ली जिंग जन क्या हम लोग आपके साथ अकेले में जाके थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हैं। जो सुनने के बाद तो ली जिंग जन उन दोनों के साथ ही अकेले में एक कमरे में चले आते हैं, जहाँ पर आने के बाद ही ये दोनों ही यहाँ पर ली जिंग जन के सामने झुक चुका था। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो जेंग जिफेन के बाप खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं कि मैं हूँ टोंगवेंग सेक्टर के लीडर ली सुयान। जिसके बाद किंग क्यूआई खुद को भी इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं कि मैं हूँ किंग क्यूआई ली माउजेन। और योर हाइनेस हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग आपके साथ खड़े रह के आपके मदद कर सके, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आप जुएन को मारकर आपका परिवार का बदला लेकर उससे वापस से अपना राजगद्दी वापस लेना चाहते हैं। तो इसमें आपका जितना हो सके हम लोग उतना ही आपका मदद करने की कोशिश करेंगे, बस आप हम पर भरोसा रखना। और इनके ये सारे बातचीतें खत्म होने के बाद ये तीनों ही वापस से बाहर चलाता है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि रॉक्सी के साथ साथ वो दोनों नए लड़की भी किंग क्यूआई के सामने झुकी हुई थी, बिकॉज ऑफ हुआनजिन सेक्ट भी किंग क्यूआई के अंडर ही आती है। एंड ऑफ कोर्स ये तीनों लड़की भी तो हुआनजिन सेक्ट से ही बिलोंग करती है, इसीलिए किंग क्यूआई यहाँ पर इन तीनों से कहती कि तुम तीनों को यही पे रह के यंग मास्टर ली जिंग जन की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा, समझे। और वही पे हम लोग जेंग जिफेन के बाप यानी कि ली सुयान को देखते हैं, जिसे कि वो टर्की बुड्ढा देखते साथ ही वो यहाँ पर इतना ज्यादा डर चुका था कि वो यहाँ पर से भाग चुका था। और इसको यहाँ पर से भागते हुए देख ली सुयान बोल रहा था कि कहीं मैं इसको जानता तो नहीं हूँ ना। इसके बाद की यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हमारे को वेन ताओ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उसी बात की तैयारी करने में लगा हुआ था जो कि उसने ली जिंग जन से कहा था कि वो हेउचेंग और जुआंगलिंग को किसी भी तरह से उसके पास लाकर दिखाने वाला है। इसके लिए कि वो चलाते हैं हेउचेंग और जुआंगलिंग के पास, जहाँ पर कि वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग हेल किंग्स के पावर्स को एब्जॉर्ब करते हो अपने पावर्स को बूस्ट करने के लिए, लेकिन फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम लोग जितने भी बाकी के हेल किंग्स बचा हुए हैं उनको भी मारकर उनके पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सको। जो करने के लिए ये तीनों एक साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसके अनुसार वेन ताओ चलाता है हेल किंग्स के पास। और यहाँ पर आने के बाद ये इन तीनों से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे बाकी के दो भाइयों के बारे में पता चल चुका है, वो दोनों किस तरीके से मरा था मुझे ये भी पता चल चुका है। तो अगर तुम्हारे को अपने भाइयों के बदला लेना है तो मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों के असली कल्प्रिट कौन है। और ऐसा कह के ये इन लोगों को हेउचेंग और जुआंगलिंग के पास लेके चलाता है। और यहाँ पर आने के बाद तो वेन ताओ खुद भी हेउचेंग और जुआंगलिंग के साथ चला जाता है, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से हेल किंग्स को भी ठिकाने पे लगाना था। तो अब ये तीनों मिलकर बाकी के बचे हुए तीन हेल किंग्स के भी काम खत्म कर डालते हैं। इसके बाद के हेउचेंग और जुआंगलिंग बोलते हैं कि ब्रदर वेन ताओ आपने हमारा मदद आखिर क्यों किया है। इसके रिप्लाई में वेन ताओ बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस एम्परर मिंग के आने वाले रास्ते पे जितने भी कांटे होंगे उन सभी को धीरे धीरे से उखाड़ फेंक रहा हूँ। और अभी के लिए उनके रास्ते पे आने वाला सबसे बड़ा कांटा होने वाला है ली जिंग जन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ चलो और ली जिंग जन का काम खत्म करके ताकि हम लोग हमारे एम्परर को खुश कर सके। एंड फिर इसके बाद हम लोग वापस से आते हैं अपने भाई ली जिंग जन की तरफ, जहाँ पर कि हम लोग देखते कि वो दोनों लड़कियां ही अभी तक अपने भाई से चिपकी हुई थी। और ये सब देखकर तो चरण के मारे यहाँ पर रॉक्सी अपने भाई को कुछ भी उल्टा सीधा पके जा रही थी, जो देखकर अपना भाई इन दोनों से कहती कि क्या तुम दोनों हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो। और इन दोनों की यहाँ पर से जाने के बाद अपना भाई यहाँ पर रॉक्सी को पीछे से हक कर बोलते है कि चाहे दुनिया उलट पलट ही क्यों ना हो जाए, मेरे इस दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमेशा और हमेशा तुम ही रहने वाली हो। एंड इसी प्यारी सी लवली मोमेंट के साथ यहाँ पर सुबह हो जाता है, जहाँ पर कि हमारे को देखने को मिलता है कि ये दोनों ही यहाँ पर पूरा रात एक दूसरे से चिपक कर सोया हुआ था। और फिर जैसे ही ली जिंग जन अपना आँख खोलता है उसको देखने को मिलता है कि एक बार तो उसके लिए एक चिट्ठी लेकर आया है, जिसे कि वो खोलकर पढ़ते साथ ही बोलते है कि सभी को रेडी होने को कहो क्योंकि हमें जल्दी से कहीं पर निकलना होगा। और ये चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि वेन ताओ ने ही लिखा होता है, जहाँ पर कि उसने लिखा था कि तुम लोगों को आना होगा स्टोन ब्रिज की तरफ। इसके बाद की यहाँ पर से सीन कट ऑफ हो जाता है और हमारे को देखने को मिलता है एम्परर मिंग, जो कि होता है वही डार्क मिस्टर्स क्लैन के एम्परर। और ये यहाँ पर अपने बाप किंग जुएन से मिलने के लिए आया होता है। और ये जुएन वही बंदा है जिसने कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जिंग जन के परिवार को बिट्रे करके खुद ही राजगद्दी को हथिया चुका था। और इन दोनों की बातचीत से हमारे को ये भी मालूम पड़ जाता है कि इन दोनों बाप बेटे के बीच रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है, बल्कि एम्परर मिंग तो यहाँ पर अपने बाप को ही मरकर खुद ही राजगद्दी पर बैठना चाहता है, जो कि उसके बाप को भी ऊपर से थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही चुका था। इसलिए वो अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने के लिए अपने दूसरी बेटे को बुला लेता है, जहाँ पर कि वो उससे बोलता है कि भले ही तुम मेरे पहले बेटे नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम ही हो इस गद्दी के असली हकदार कहलाने वाला, इसीलिए तुम्हें ही अपने भाई को किसी भी तरीके से अपने रास्ते से हटाना ही होगा, समझे। इसके बाद
कि हम लोग देखते हैं एम्परर मिंग को, जिसके पास के गार्ड के एक चिट्ठी देकर चला जाता है, जहाँ पर किंग ने लिखा होता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से जाकर ली जिंगजियान का काम खत्म करना ही होगा। जो पढ़ने के बाद उसको समझ में आ चुका था कि ये उसका बाप का ही कोई चाल होगा उसे मारने के लिए। तो ये जबर बोलते हैं कि इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं ही तुम्हें मार दूंगा, और वो भी ली जिंगजियान के साथ ही। और फिर इसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स और बाकी के सारे कैरेक्टर्स को भी, जो सारे लोग की यहाँ पर स्टोन ब्रिज की तरफ आ चुका था। और जैसे कि विंताओ ने कहा था वो भी अपने साथ लेके आ चुका था हेवचेंग और जुआंगलिंग को भी। और फाइनली उन दोनों को अपने सामने देखकर ली जिंगजियान काफी गुस्से के साथ अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को लिंजू को सौंप देता है, और लिंजू के पास में से उसकी टूटी हुई तलवार ले लेता है, जिसे लेकर वो कहता है कि तुम दोनों को हराने के लिए तो एक टूटा हुआ तलवार भी काफी ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद पहले तो ली जिंगजियान उन दोनों को काफी देर तक खूब पीटता है, फिर अपने पास में से कुछ नीडल्स निकलकर उन दोनों के अंदर ब्लैक पॉइजन घुसा देता है, जिससे कि वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इतना ज्यादा कि वो दोनों ही यहाँ पर सही से हिल भी नहीं पा रहा था। और अब जबकि यहाँ पर ये दोनों ही इंजर्ड हो चुका था, तो विंताओ यहाँ पर सारा कुछ रिवील कर देता है कि वो तो असल में उन दोनों को फंसा कर यहाँ पर लेके आया है ताकि ली जिंगजियान उन दोनों से अपना बदला ले सके। जो सुनकर तो हेवचेंग यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि वो चाहता है उन पे अटैक करने के लिए, लेकिन ली जिंगजियान तो बस अपने एक ही अटैक से उसका काम खत्म कर डालता है। और ये देखकर तो जुआंगलिंग यहाँ पर से डर के मारे भागने लगती है, और उसके पीछे लिंजू भी जाने लगती है। तो ली जिंगजियान रॉक्सी से कहता है कि तुम भी उसके पीछे जाओ, हम लोग बाद में आ जाएंगे इसको पूरी तरीके से ठिकाने लगाकर। जो सुनकर रॉक्सी भी लिंजू के पीछे पीछे आने लगती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिंजू तो यहाँ पर जुआंगलिंग के बॉडी के आर पर अपनी तलवार को करते हुए बोल रही थी कि ये मेरे बाप के लिए। एंड फिर काफी इमोशनल होकर रोने लगती है, क्योंकि आखिरकार उसने अपने फादर की रिवेंज अपने खुद के हाथों से ही ले चुकी थी। पर तब भी हमारे को देखने को मिलता है कि एम्परर मिंग तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक तरह से एंट्री लेते हुए आ चुका था। और फिर इसी के साथ हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर ली जिंगजियान को भी देखते हैं, जिसको कि यहाँ पर हेवचेंग के पास में से एक बुक मिला है, और इसके अंदर तो भाई साहब कुछ अलग ही लेवल की चीजें होते हैं, जैसे कि किस तरीके से कपल लोग अपने इंजरीज को ठीक करते हैं और किस तरीके से अपने अंदर में से जहर को भी निकालते हैं। और ये काम आएगा सोचकर ली जिंगजियान इसको अपने पास ही रख लेता है। और यही पे पीछे की तरफ से अचानक से ही विंताओ बोल उठते कि मुझे वहाँ पर से काफी खतरनाक सा ऑरा महसूस होने लगा है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी लोग भागते हुए वहाँ पर जाने लगते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं देखने को मिलता, ना ही रॉक्सी और ना ही लिंजू यहाँ पर होती है। अगर यहाँ पर कुछ होती है तो वो होती है सिर्फ एक कोफन, जिसके अंदर की लिंजू बेहोश होकर पड़ी थी। और फिर जैसे ही वो यहाँ पर होश में आती है, वो सबसे पहले ही कहती कि एक छोटू सा देखने वाला बंदा यहाँ पर के रॉक्सी को उठाकर लेके जा चुकी है। और लिंजू की इतना कहते साथ ही लिंजू यहाँ पर फिर से बेहोश हो चुकी थी, जो देखकर विंताओ बोलते है कि अब समझा वो जरूर से एम्परर मिंग ही था, जो कि सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए रॉक्सी को उठाकर लेके गया और लिंजू को यहीं पे जहर देके इंजर्ड करके चला गया। और फिर ऐसे ही कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन लिंजू तो अभी तक जहर के वजह से इंजर्ड होकर बेहोश होकर पड़ी थी। और फिर आखिर में आके ली जिंगजियान बोल ही देता कि शायद से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि शायद से लिंजू वापस से हील हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक बहुत ही टॉप सीक्रेट लेवल का रिचुअल होने वाला है, जिसके वजह से कि तुम लोगों को मुझे और लिंजू को कुछ घंटे के लिए अकेला छोड़ना होगा। फिर ली जिंगजियान यहाँ पर शांगवन के कानों कान बोलते हैं कि मैं यहाँ पर ऐसे वैसे कुछ करने वाला हूँ, तो तुम्हें कुछ भी करके ज़ेंगज़िफेन को रोक के रखना है, समझे। और उन दोनों लड़कियों से भी कहती कि जब तक मेरा काम खत्म ना हो जाए तब तक इस कमरे के अंदर किसी को भी आने मत देना, ठीक है। फिर हम लोग शांगवन और ज़ेंगज़िफेन को भी देखते हैं, जहाँ पर कि शांगवन तो कुछ ज्यादा ही पी चुका था, और यहाँ पर तो ज़ेंगज़िफेन को बस लिंजू का ही फिक्र हो रहा था। और इतने पे ही शांगवन यहाँ पर नशे के मारे दोनों की ये बोलने लगते कि शायद से ली जिंगजियान मेरे कानों कान यही कहते कि वो शायद से लिंजू के साथ बात लेने वाला है, जो कि सुनते साथ ही ज़ेंगज़िफेन यहाँ पर काफी तेजी के साथ कमरे की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर ये दोनों लड़के ही अपनी पूरी ट्राई करती है उसको रोकने के लिए, बट ज़ेंगज़िफेन भी तो अपना पूरा फाइट बैक करके अंदर देख ही लेता है कि आखिर चल के रहा था वहाँ पर, और लाइक लिटरली अंदर ये हो रहा था भाई। और ये देखकर तो बेचारा ज़ेंगज़िफेन का दिल ही टूट चुका था, इवन दो लिंजू कहते भी कि मुझे एक मौका तो दे दो समझाने का, पर ज़ेंगज़िफेन तो यहाँ पर लिंजू की एक भी बात नहीं सुनता, उल्टा उसको उल्टा सीधा कह के यहाँ पर से गुस्से के साथ निकल लेता है। एंड इसके आगे हम लोग सीधा रात के सिनेरियो देखते हैं, जहाँ पर कि ज़ेंगज़िफेन को छोड़कर बाकी के सभी लोग यहाँ पर आए थे सीधा डार्क मिस्टर्स क्लैन के अंदर रॉक्सी को रेस्क्यू करने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर से ये लोग महल के अंदर घुसते ही इन लोगों को देखने को मिलते है कि यहाँ पर तो सभी लोग मारा पड़ा हुआ था, यहाँ तक कि यहाँ के किंग ज़ोन का भी यही हालत था, जो देखने के बाद तो ये सारे लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि ये सब आखिर किया किसने है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एम्परर मिंग अपने पूरे फौज के साथ आके उन सभी को घेर चुका था। एंड यहाँ पर हमारे को एक और शॉकिंग चीज मालूम पड़ता है, जो विंताओ नाम का बंदा है ना, वो तो शुरू से ही एम्परर मिंग का साथी था, और वो तो ली जिंगजियान के साथ बस इसलिए था कि वो ली जिंगजियान के पास में से आखिर में आके ड्रैगन स्वॉर्ड छीन के उसे एम्परर मिंग को दे सके। फिर एम्परर मिंग यहाँ पर बोलते कि तो बताओ कि तुम आखिर करने के वाले हो ली जिंगजियान, क्योंकि तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जो सुनकर ली जिंगजियान बोलते कि क्या कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जरा देखो कि अब मैं क्या करता हूँ। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगते कि मैं हूँ ली जिंगजियान, ली फैमिली के आखिरी बचा हुआ वंशज, तो इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि अगर तुम में से कोई एक भी बैड गाइस के आदमी बचा हुआ है तो अभी क्या भी बाहर निकलो और मेरे साथ मेरे जंग में खड़े हो जाओ। एंड इसके साथ ही हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग ही बैड गाइस के आदमी होते हैं, और बाकी के बचे हुए लोगों को ये सारे लोग अपने हाथों से ही मार डालते हैं। और ये सब देखने के बाद तो एम्परर मिंग यहाँ पर बौखला चुका था, वो यहाँ पर गुस्से के साथ बोलते है कि बुढ़िया उसको मार दे। बट भाई यहाँ पर तो हमारे को एक और बहुत ही बड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट देखने
को मिल जाता है। दिस ओल्ड वुमन आल्सो अ पार्ट ऑफ अ बैड गाइज। इसके वजह से कि ये यहाँ पर रॉक्सी को छोड़ देती है, जो देखकर एम्परर मिंग काफी गुस्से के साथ बोलते हैं कि क्या तुम भी एक गद्दार निकले। और इसका जवाब देते हुए यहाँ पर फाइनली चला चुका था हमारे बैड गाइज की वन ऑफ द जनरल हुआन तियांगजन। और ये यहाँ पर आते ही बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ, तुम्हारे आसपास के तुम्हारे भरोसे के जितने भी लोग थे ना, वो सारे असल में मेरे भरोसे के लोग थे। जब 30 साल पहले टांग डायनेस्टी खत्म हो चुका था, तब मैं बैड गाइज के हर एक मेंबर को तुम्हारे सेक्ट के अंदर घुसा चुका था ताकि मैं सही समय आने पर पलट भर कर सकूं। लेकिन सिर्फ विंताऊ इकलौता था जिसने की मुझे धोखा दे दिया। पर ये लोग तो यहाँ पर देखते कि विंताऊ तो यहाँ पर से चुपचाप से ड्रैगन स्वॉर्ड को लेकर भाग चुका था। तो जनरल बोलते कि वो भाग चुका है तो क्या हो गया, तुम तो नहीं भाग सकते ना, तुम आज बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हो। और ये सुनने के बाद तो एम्परर मिंग यहाँ पर खुद से ही खुद को मार चुका था, क्योंकि यहाँ पर इसने जरूर से यही सोचा होगा कि उन लोगों के हाथों मरने से पहले ये अपने आप को मर लेगा तो ही ज्यादा अच्छा होगा। खैर, अब इसके मरने के बाद जनरल लिजिंगजन से बोलते हैं कि योर हाइनेस, यही सही मौका है इस गद्दी को हासिल करने का, क्या आप इस मौके को जाने देंगे अपने हाथों से। पर लिजिंगजन तो इसके रिप्लाई में साफ साफ मना करते हुए बोलते हैं कि नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जिसको भी राजा बनना है बस बनने के लिए छोड़ दो उसको। और ये सुनकर जनरल बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो देख लेने की इसके बाद जो कोई भी आके राजगद्दी पे बैठेगा वो बस सबका दुश्मनी होगा, देख लेना पक्का। इसके रिप्लाई में लिजिंगजन भी बोल देते कि हाँ देख लूंगा जो भी है। और इसके बाद ये लोग यहाँ पर से निकल आते हैं, जिसके पीछे की शंगवन भी आ रहा था, बट जनरल तो यहाँ पर उसको अपने साथ ही रोक लेता है। जहाँ पर की फिर वो बोलते हैं कि मेरे लिए जाकर हुचेंग और जुआंगलिंग को ढूंढ के लाओ। और ये सुनकर शंगवन बोलते हैं कि हाँ, लेकिन वो दोनों तो मर चुके हैं ना। पर जनरल तो यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, वो दोनों इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मेरे लिए जाकर उनको ढूंढ के लाओ। एंड फिर यही पर से हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर लिजिंगजन, रॉक्सी और लिंजू और उन दोनों फीमेल कैरेक्टर्स को भी देखते हैं। और यहाँ पर रॉक्सी लिजिंगजन से कह रही थी कि तुम्हारे वजह से लिंजू और जिंगजिफन के बीच जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, क्या तुम्हें पहले उसे सॉल्व नहीं करना चाहिए। जो सुनकर लिजिंगजन बोलते हैं कि हाँ बात तो सही है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में मैं आखिर उसको ढूंढूंगा कहाँ पर। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने लिए इस बड़ी सी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा सा किंगडम क्रिएट करूँ, जहाँ पर कि मेरे लिए मेरा कम से कम 1000 बीवियां तो होंगी और मेरा बाकी का लाइफ भी ऐसे ही बस मस्ती करते हुए गुजर जाएगा। और इसकी ये सारे बकवास सुनने के बाद तो रॉक्सी यहाँ पर उसको पेल देती है। और इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं डार्क मिस्टीरियस क्लैन की तरफ, जहाँ पर कि हम लोग देखते कि एम्परर तो यहाँ पर मरकर पड़ा हुआ था ही, और उसके खून के बूंदे जहाँ पर से गिरते हुए जा रहा था। वहाँ पर एक काफी खतरनाक सा कैरेक्टर जंजीरों से बंधा हुआ था, जो कि धीरे धीरे से यहाँ पर अपना आँख खोल लेता है। इसके साथ हमारी सीरीज का सीजन 1 कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। और मैं तुम्हारे को बता दूं कि सीरीज के सीजन 1 के अंदर ही पूरे 54 एपिसोड्स थे, जिन सारे के सारे एपिसोड्स को ही मैं तुम्हारे को बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करके दिखा चुका हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही गंदा था। बट स्टिल इसके सीजन 2 के अंदर में से हमारे को इसके अंदर की एनिमेशन क्वालिटी थोड़ा बहुत अपग्रेड देखने को मिल ही जाएगा। हाँ, मतलब कि इतनी अच्छी तो नहीं होने वाला, बस तुम्हारी आंखों को नहीं चुकने वाला। और स्टोरी तो एकदम ही चुम्मेश्वरी टाइप की होने वाली है सीजन 2 की बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ही। तो हाँ, मिलते हैं इसके सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्ट।